Hello viewers, the question is a circular coil of 30 turns and radius 8 cm carrying a current of 6 ampere is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 1 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the normal to the coil. Calculate the magnitude of the counter torque that must be applied to prevent the coil from turning. Part B. Would your answer change if the circular coil in place in part A were replaced by a planar coil of some irregular shape that encloses the same area? तो यहाँ पे बात की गई है एक पर्टिकुलर कॉइल की, बात की गई है जिसको कि वर्टिकली सस्पेंड कर दिया गया है और इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है। तो यहाँ n गिवन है हमें, द वैल्यू इज 30 और इस कॉइल की रेडियस दी है। सो रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.08 मीटर इज द रेडियस। इसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला में प्लेस किया गया है और इसका जो नॉर्मल है, इस पर्टिकुलर कॉइल का जो नॉर्मल है उसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वो गिवन है हमें, दैट इज इक्वल टू angle is given as 60 degrees. So this angle is given as the angle between the horizontal, this particular normal to this coil and the magnetic field वो हमें 60 डिग्री गिवन है। तो इस केस में जब इस तरह से कॉइल एक सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स की और उसके अंदर करंट भी गिवन है, हमें करंट की वैल्यू गिवन है, द करंट इज इक्वल टू 6 एम्पियर्स, आई इज इक्वल टू 6 एम्पियर। तो इस केस में टॉर्क अप्लाई होता है और वो टॉर्क की वैल्यू होती है टॉ इज इक्वल टू BI/NA साइन थीटा। तो यहाँ B जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड जो कि 1 टेस्ला गिवन है। करंट गिवन है हमें 6 एम्पियर्स, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें 30, एरिया हम निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर से, आर की वैल्यू में गिवन है 0.08 मीटर्स एंड साइन 60 डिग्रीज। इतने टॉर्क से रोटेट होगी। तो अगर हमें इसको होल्ड रखना है इस पोजीशन में तो एग्जैक्टली इतने ही अमाउंट का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो पहले इस टॉर्क की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। पाई इज 3.14, आर की वैल्यू इसका स्क्वायर हम कर देंगे, देन साइन 60 इज √3/2। तो ये सॉल्व करने के बाद टॉर्क की वैल्यू आती है 3.133 न्यूटन मीटर। सो इतने अमाउंट का टॉर्क जो है हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम इस पर्टिकुलर कॉइल को होल्ड रख सकें। दूसरे पार्ट में कहा गया है कि अगर इस कॉइल को किसी प्लेनर कॉइल से जिसका कि कुछ इरेगुलर शेप है, फॉर एग्जांपल किसी इरेगुलर शेप की कॉइल है, तब उस केस में क्या उतना ही टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, क्या सेम आंसर होगा? सो द आंसर इज यस। आंसर जो है वो सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे एरिया सेम है। कॉइल का शेप जो है वो डिपेंड नहीं करता है टॉर्क निकालने के लिए, जो टोटल एरिया है वो अगर सेम है तो टॉर्क उस केस में उतना ही होगा। सो दैट वी कैन से दैट कि इस केस में आंसर सेम रहेगा। Both of the cases, the answers will be same, whether the coil is having the circular nature or a rectangular nature or some irregular shape, the answer remains same. So this is the answer. Hope you understand the explanation. Thank you.